है। बहुत सुंदर मंत्र है गुरु वंदना का, मंगलाचरण का। मंत्र नंबर 11। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। निजान्तर्गतं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया। पश्यन् आत्मनि मायया। बहिरिवोद्भूतं यदा निद्रया। बहिरिवोद्भूतं यदा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये। स आत्मानम् एव अद्वयम्। स्वात्मानम् एव अद्वयम्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 12 चल रहा है, भक्ति योग, और उसमें भी मंत्र नंबर 6 चलेगा जी। मंत्र नंबर 6 12/6 माधव भगवान के साथ लेते हैं, और उसके बाद में राणा भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। 12/6। ये तु सर्वाणि कर्माणि। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। मां ध्यायन्त उपासते। चूँकि उड़िया बाबा ने 6 और 7 को एक साथ लिया है, इसलिए 7वां मंत्र भी ले लेते हैं। जी। तेषाम् अहं समुद्धर्ता। तेषाम् अहं समुद्धर्ता। मृत्यु संसार सागरात्। मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। भवामि
न चिरात् पार्थ। मयि आवेशित चेतसाम्। मयि आवेशित चेतसाम्। भगवान के सगुण रूप की पूजा उपासना का कथन 12/6। जी। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, अब आगे कहते हैं, अपने भक्तों का शीघ्र उद्धार करने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा कि हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। देखिए, ये जो संसार है इसमें गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर मृत्यु होती है। जिससे भी प्रेम करो वो छूट जाता है, और यहाँ पर कोई भी किसी का साथ हमेशा नहीं निभा सकता, क्योंकि ये मृत्यु संसार सागरात, भगवान ने कितना बढ़िया प्रयोग किया कि मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार समुद्र से। देखो, चिरकाल माने होता है लंबा समय, अब भगवान ने क्या बोल दिया है ना, न चिरात, मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता है, मैं शीघ्र ही उसको इस संसार समुद्र से पार कर देता हूँ। तो किसको पार कर देता हूँ? तो कहने लगे जो मेरी भक्ति करता है। मेरी भक्ति करने का क्या मतलब हुआ? अगर कोई भगवान की पूजा करता है और भगवान से धन संपत्ति मांगता है तो वो किसका भक्त है? भगवान का भक्त है कि धन संपत्ति का भक्त है? बताओ। धन संपत्ति का ही। वो धन संपत्ति का भक्त है, भगवान के थ्रू मांगता है। बिल्कुल, समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भगवान से संसार की चीज़ें मांगते हैं, हे भगवान हमको बहुत अच्छी दुल्हन दे दो, हे भगवान हमको बहुत बड़ी गाड़ी दे दो, हे भगवान हमको बहुत बड़ा मकान दे दो, हे भगवान हमको बहुत अच्छी पोस्ट दे दो, हे भगवान हमारी यश पताका चारों ओर लहराए। इस प्रकार से जो भगवान से संसार की नाशवान चीज़ें मांगते हैं, संसार के सभी चीज़ नाशवान है, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा। जब शरीर मर जाएगा तो क्या होगा सारी नाशवान चीज़ों का? और शरीर किसी का बच नहीं सकता, शरीर यहाँ किसी का नहीं बच सकता किसी भी भांति। राम और कृष्ण के शरीर हैं कहीं? नहीं होगा, किसी का शरीर नहीं बच सकता। तो इसका मतलब कम से कम इतनी तमीज तो होनी चाहिए कि भगवान से जब मांगें तो ऐसी चीज़ न मांगें जो नाशवान हो। इतनी तमीज तो होनी चाहिए। अगर इतनी भी तमीज नहीं है तो कहते हैं मांगने का शऊर ही नहीं है। क्यों भाई? कबीर साहब जब भगवान राम प्रकट भये तो उन्होंने कबीर से कहा मांगो कबीर, तो कबीर साहब ने क्या मांगा? क्यों माता भगवान? कहते मैं सोच लूँ जरा, कोई यहाँ कुछ स्थिर तो रहता नहीं है तुम्हारे संसार में, तो जरा मैं सोच लूँ। कबीर साहब ने कहा जरा हम विचार कर लें भगवान, लोग गलत मांग लेते हैं। तो कबीर राम खड़े हैं, प्रकट हैं, और कबीर साहब विचार कर रहे हैं कि क्या मांगे। कुछ स्थिर तो विचार करने के बाद क्या बोले कबीर साहब? का मांगू कछु स्थिर न रहाई, देखत नैन
चला जग जाई। नहीं मांगा कुछ, अरे कहीं कुछ तो मांग लो। किधर रिजेक्ट कर दिया सब। तो कहीं पूरे संसार की परीक्षा कर लिया है और इसको रिजेक्ट कर दिया है। देखिए भगवान कितने महत्व की बात है। तो यहाँ आपको पता है कि जितने लोग भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, इसमें पहले शुरू में तो संसार की चीज़ें मांगते हैं। जब संसार की चीज़ें उनको मिल जाती हैं तब भी उनके दुख दूर नहीं होते हैं। तो मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये नहीं वो वाली चाहिए, ये वाली पत्नी नहीं दूसरी वाली पत्नी चाहिए। अब दूसरी वाली पत्नी से और ज़्यादा दुख मिलता है। कहते हैं ये वाली गाड़ी नहीं वो वाली गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली। अब बड़ी वाली गाड़ी से और ज़्यादा दुख मिलता है। तो बड़ी गाड़ी जिसके पास है उसे पता है। तो फिर वो क्या करता है कि नहीं मुझे फलानी पोस्ट चाहिए, फलानी पोस्ट से और ज़्यादा दुख मिलता है। तो वो इसी प्रकार से जब इस संसार भर में ट्राई मार लेता है तब वो भगवान से कहता है, हे भगवान हमको स्वर्ग चाहिए, इस लोक में तो कहीं मज़ा आया नहीं, हम नित्य सुखी नहीं हुए, स्वर्ग चाहिए। दूसरे लोकों में ढूंढना चालू कर देता है। और भगवान खूब पुण्य करता है, खूब पुण्य करता है। काहे के लिए कर रहे हो? तो बोले स्वर्ग मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब भगवान स्वर्ग मिला तो स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी स्वल्प है और अंत में दुखदाई है। भगवान ने गीता में बारंबार बताया है कि वहाँ भी राग है, द्वेष है, मृत्यु है, सारे देवता मरते हैं। न मालूम हो तो हम बता दे रहे हैं। क्या आपको मालूम है ब्रह्मा भी मरता है? क्या मतलब है भगवान? बिल्कुल मालूम है भगवान ने गीता में बताया है। तो फिर वो देखो सुख को ढूंढते ढूंढते कहाँ तक आ गया है। सुख को ढूंढते ढूंढते स्वर्ग तक पहुंच गया। सुख को है लकड़ी की काठी, काठी में घोड़ा, और घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। जब छोटा बच्चा था ना जी, तो लकड़ी का घोड़ा चलाता था ऐसे ऐसे, टक टक। वहां से सुख ढूंढना शुरू करिस और उसको ढूंढते ढूंढते स्वर्ग तक पहुंच गया। तो क्या वो सुखी हुआ? क्या बात है भगवान? नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक्चुअली क्या दुख के प्रकार बदलते रहे यूं ही उस सुख के आने के चक्कर में, और वो दौड़ लगाता रहा। हाँ, वो दुख के प्रकार बदलते हैं केवल, ये हमारी बिल्कुल ठोस धारणा बन चुकी है। केवल दुख की वैरायटी यहाँ चेंज होती है बस। वो उसी वैरायटी चेंज होने को, हाँ जब वो चेंज होती है उसमें वो सुख नजर आता है उसको। हाँ, केवल इतना है बस। एक्चुअली ये जो माया है ना, ये एक छलावा करती है। ये कैसे छलती है? महाठगनी है ना जी। ये ऐसे छलती है कि देखो अभी सुख नहीं मिला है। ये जो माया है ये छलावा करती है। कैसे छलावा करती है? अभी मैं छोटा हूँ तो ये मुझे ये लकड़ी का घोड़ा मिला है ना, तो इसमें वो मज़ा नहीं है जो मज़ा 3 पहिए वाली साइकिल में है। तो वो 3 पहिए वाली साइकिल मंगाता है घर में, कहता है पप्पू के पास साइकिल है, मुझको भी साइकिल दो। बच्चा तो उसको बच्चे को साइकिल दी जाती है। तो साइकिल चलाता है थोड़े दिन में, फिर कहता है ये उतनी बढ़िया नहीं चलती है जितनी बढ़िया वो जो रमेश की साइकिल चलती है, वो 2 पहिए की है, वो खर्र से निकल जाती है। कहता वो वाली चाहिए। फिर और बड़ा होता है तो कहता है अरे ये साइकिल तो बिल्कुल कूड़ा है, जो मज़ा मोटरसाइकिल में है। क्यों भाई? जो मज़ा मोटरसाइकिल में है वो चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। इसके बाद जब मोटरसाइकिल उसको मिल जाती है, उसको चलाता है, तो पता क्या कहता है? हैं? ये कहता है कि मोटरसाइकिल में पीछे एक लड़की बैठनी चाहिए सुंदर सी। फिर ये चाहने लगता है। आनंद का केंद्र बदलता रहता है। आनंद का केंद्र बदल रहा है लगातार, क्योंकि मिला नहीं ना,
अगर मिल जाता तो टिक जाता वहीं। जब छोटा बच्चा था तो लकड़ी का जो उसको घोड़ा मिला था, जिसपे ऐसे बचपन में हमको याद है, हमको मिला था, ऐसे ऐसे करके वो घूमता है उसी जगह पर, तो कहता है लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, और घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। तो कहता है मम्मी से, भाग, दौड़ता तो ही नहीं है। दौड़ने वाला चाहिए। तो भगवान सुख ढूंढने के लिए वो 3 पहिए की साइकिल, फिर 2 पहिए की साइकिल, फिर इसमें भी मम्मी वो सुख नहीं है जो मोटरसाइकिल में है। मोटरसाइकिल, अरे बेटा तुम्हारी उम्र नहीं हुई है अभी तुम्हारा लाइसेंस नहीं बनेगा। कहें रमेश की भी उम्र नहीं हुई है, देखो चलाता है। इस प्रकार से भगवान वो फिर कहता है इसमें एक लड़की होनी चाहिए, तो छुप के, माता पिता तो अलाउ नहीं करेंगे, तो किसी लड़की से कहीं स्कूल वगैरह में मिल के उसको बैठा के पीछे चलाता है। उसके बाद भगवान वो सोचता है उससे शादी हो जाए, उससे शादी हो गई, तब भी अभी सुखी नहीं हुआ, पूरा सुखी नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ। तो फिर कहता है हमको नौकरी बढ़िया पैकेज वाली मिल जाए तब मैं सुखी हो जाऊं। पैसा हो तो खूब बढ़िया पैकेज वाली उसको नौकरी मिल जाती है। ईश्वर से जो मांगोगे ईश्वर देगा, ईश्वर ने दे दिया। तो फिर कहता है बेटा नहीं है मेरे इसलिए सुखी नहीं हूँ। बेटा हो गया। तो सुखी हो। जब बेटा हो गया तो पति और पत्नी दोनों की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि पहले तो पति और पत्नी अपना सुख उठाते भी थे, क्यों भाई, थोड़ा बहुत, लेकिन बेटा हो गया तो पति ने और पत्नी ने हर चीज बेटे के लिए करना शुरू कर दिया। अपना सुख एक तरफ हो गया दोनों। बेटा सुखी हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अब बेटे, ऐसा फील आ गया। अब बेटे को प्रसन्न देखते हैं तो खुद भी प्रसन्न महसूस करते हैं, अरे वाह वाह वाह, देखिए भगवान। और इस प्रकार से भगवान ऐसी चैन चलती है कि सुख को ढूंढता ढूंढता ढूंढता, जरा हाई स्कूल कर लें, जरा मोटरसाइकिल मिल जाए, जरा इंटर कर लें, फिर जरा बीएससी कर लें, फिर जरा नौकरी मिल जाए, फिर भगवान पत्नी मिल जाए, फिर बेटा बेटी मिल जाए, और मेरा शरीर बिल्कुल ना मरे, बूढ़ा तो कतई होए ना, बाल सफ़ेद होए ना। और इस प्रकार से भगवान होने लगते हैं। वो जब उस संसार में कहीं उसको सुख नहीं मिलता है तो वो फिर सोचता है ये संसार बेकार है, यहाँ बिल्कुल परमानेंट सुख नहीं है। हमको सारी सुख सुविधाएं मिल गई, पैसा मिल गई, तो ससुरा शरीर बूढ़ा हो गया। क्यों भाई, कैन संसार को चेक किया और ये चेक करके इसको रिजेक्ट कर दिया। अब हमको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग चाहिए। अब दूसरे लोक तक पहुंच गया महाराज, दान करो पुण्य करो, अब पुण्य कर करके स्वर्ग चाहिए। अब देखो सुख को ढूंढते ढूंढते लकड़ी की काठी से स्वर्ग में आ गया है, लेकिन अभी पूर्ण सुखी नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ भी राग द्वेष हो गया शुरू, वहाँ भी राग द्वेष है। और भगवान ने गीता में कई बार बताया है, स्वर्गौ स्वल्प, स्वर्ग भी स्वल्प है, अंत दुखदाई, फिर नीचे गिरा दिया जाएगा। तो भगवान फिर वो क्या करता है, वो महात्माओं के पास शास्त्रों में जाता है, उनसे पूछता है कि पूर्ण सुखी पूर्ण तृप्त कैसे हुआ जाए। तो उसको शास्त्र तरीका बताते हैं कि देखो, परमानेंट वाला सुख चाहिए कि टेम्परेरी वाला। क्या महाराज परमानेंट वाला चाहिए? तो कहते हैं परमानेंट सुख तो केवल परमात्मा में है। तो कहता है कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे? तब उसको शास्त्रों में बताया जाता है वेदांत कि, तो सुप्रतिष्ठो कि अबे परमात्मा हमारा सभी चर अचर का आत्मा है। तो कहता अरे इतनी पास क्यों भाई, इतनी पास में मौजूद है। तो भगवान ये जो मंत्र अभी आपने पढ़ा, इसमें क्या बताया भगवान ने कि जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं इस संसार रूपी भव सागर से उद्धार, आवागमन से, इस लोक से उस लोक, इस योनि से उस योनि, अब बहुत माता पिता बदलता है। जब एक शरीर में आता है तो कहता है ये शरीर मैं हूँ, ये मेरा माता है, ये मेरी पिता है, ये मेरा घर है।
और जब वो शरीर मर जाता है तो दूसरे शरीर में जाता है, तो कहता है काकरोच मेरा पिता है, काकरोचनी मेरी माता है और ये बिल मेरा घर है। फिर भगवान वो मर जाता है, वो शरीर छूट जाता है, तो कहता है ये चिड़ी मेरी अम्मा है, चिड़ा मेरा बाप है और ये घोंसला मेरा घर है। और भगवान ऐसे ही चकराता रहता है 84 लाख योनियों में, सब बदलता रहता है। लेकिन भव सागर से पार नहीं निकल पाता है कौनो चतुराई दिखा करके। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बता दिया कि जो मेरी भक्ति करता है, दिल से मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति माने मुझसे संसार की चीजें नहीं मांगता। क्यों भाई? हमने माधव भगवान से पूछा कि वो भगवान की खूब भक्ति करता है, मांगता है धन संपत्ति, तो सच्ची मुच्ची में भगवान का भक्त है कि धन संपत्ति का भक्त है? कि धन का प्रेमी है ना वो, तो भगवान के थ्रू वो धन संपत्ति का भक्त है, तो अल्टीमेट उसका टारगेट धन है ना, भगवान के थ्रू मांगता है, इसलिए वो फिर विकृत होगी। तो भगवान वो दे देते हैं, ये ले धन संपत्ति। तो कहते हैं महाराज धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन मैं पूर्ण सुखी पूर्ण तृप्त नहीं हूँ। क्यों नहीं हो यार? तो कहते हैं मरना पड़ेगा भाई। बस इसमें मंत्र में भगवान ने यही कहा है कि जो मुझ में दिल से चित्त लगाता है, मेरी भक्ति करता है, उसको मैं संसार भव सागर से, जो कि दुखों का घर है, उससे मैं पार करा देता हूँ। यही मंत्र है। तो भगवान, अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है 12/6 एंड 12/7, इसका अर्थ उड़िया बाबा का राणा भगवान के मुख से सुनते हैं। जी भगवान, संगति से लेते हैं। इस प्रकार सगुण और निर्गुण दोनों उपासनाओं का समर्थन कर अब भगवान उपासना का स्वरूप बतलाते हैं। तो भावार्थ है, हे पार्थ, जो सब कार्यों को मुझे अर्पित करके मेरे परायण हो, अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, मेरे में मन लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही इस मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर देता हूं, पार कर देता हूं। व्याख्या है, अनन्य भाव से ध्यान करने का अर्थ है कि मेरे सिवा और किसी का चिंतन ना। यद्यपि राजस और तामस पदार्थों की अपेक्षा तो सात्विक वस्तुओं से राग होना अच्छा है, वाह, परंतु भगवत भजन में तो वह भी बाधक ही है। इसलिए भजन करने वालों को सावधान रहना चाहिए कि कहीं सात्विक वस्तु या सात्विक पुरुषों में उनका राग ना हो जाए। इस दृष्टि से यहाँ अनन्य चिंतन की बात कही गई है। जहां अनन्य शब्द आवे वहां एक निष्ठता समझनी चाहिए। इसी प्रकार जहां संन्यास्य शब्द का प्रयोग हो वहां आत्मनिवेदन समझे। अब प्रश्न ले रहे हैं स्वामी जी कि आत्मनिवेदन का क्या स्वरूप है। बाबा जी उत्तर दे रहे हैं कि निरंतर भगवदाकार वृत्ति का प्रवाह, गजब, और संसाराकार वृत्ति की निवृत्ति ही आत्मनिवेदन है। जैसे किसी निर्धन की पुत्री का विवाह हो और उसके लिए किसी ने रुपया देना कह दिया हो, घर में कोई सामग्री नहीं है और कल बारात आने वाली है, उस समय जैसे उसके चित्त की वृत्ति रुपया देने वाले और की ओर लगी ही रहती है, उसी प्रकार चित्त सब ओर से हटकर केवल श्री भगवान में ही तल्लीन हो जाए, यही आत्मनिवेदन है।
श्री भगवान ने संपूर्ण गीता में यह कहीं नहीं कहा कि मैं सकाम भक्त का उद्धार कर देता हूँ। अरे गजब, क्या बात है। कहीं भी नहीं कहा। बहुत उसे टाइम तो उसकी इच्छित वस्तु देने की बात ही कही है। मैं सब जगह इसी बात की पुष्टि करते हैं, वे सब जगह इसी बात की पुष्टि करते हैं कि मैं उस निष्काम भक्त का ही संसार सागर से उद्धार करता बहुत हूँ, बढ़िया। जिसका चित्त अनन्य भाव से मुझ में लगा हुआ है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि निष्काम भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की पहचान। केवल कर्मकांड से भी भगवान की प्राप्ति का प्रसंग कहीं नहीं मिलता। गजब। केवल कर्मकांड से भगवान की प्राप्ति का प्रसंग कहीं नहीं मिलता। हाँ, ऐसा तो आता है कि निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा जागृत होती है। इसी से भगवान ने माम ध्यानंत उपासते कहकर तेषाम अहम समुद्र करता मृत्यु संसार सागरात ऐसा कहा है। अर्थात जो निष्काम भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं उद्धार कर देता हूं। जी भगवान। बहुत ही सुंदर सुंदर रहस्य अभी राणा भगवान ने पढ़े। सबसे पहला रहस्य, जो सकाम भक्त हैं, सकाम भक्त माने भगवान की पूजा करते हैं और भगवान से संसार की कोई चीज़ मांगते हैं, तो एकदम स्पष्ट बता दिया गया कि वो जो भगवान से जो भी कुछ मांगते हैं, वो उनकी इच्छा की हुई वस्तु भगवान उनको दे देते हैं। लेकिन वो संसार सागर से, इस भव सागर से उद्धार उनका नहीं होता है, परमात्मा प्राप्ति उनको नहीं होती है। बिल्कुल स्पष्ट निर्णय हो गया कि जो भी सकाम भक्त हैं, यानी भगवान की भक्ति करके भगवान से कुछ मांगते हैं, क्यों भाई, उनका इस भवसागर से उद्धार कभी नहीं हो सकता। एकदम स्पष्ट निर्णय हो गया। इसका मतलब ऐसे जो भक्त हैं वो तो बिल्कुल महामूर्ख हैं। क्यों भाई, उनको ऐसे समझो जैसे डेली वेजेस नहीं होते हैं, रोज़ कमाए रोज़ खाएं। क्यों भाई, वो कैसे हैं, वो मजदूर टाइप के हैं। तो पहली बात तो सकाम भक्ति हो गई। दूसरी बात ये बताया भगवान ने कि जो निष्काम भक्ति करते हैं, उन निष्काम भक्ति करने वालों का मतलब भगवान की पूजा और भक्ति करते हैं और कहते हैं कि इस संसार में क्या मांगे, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, हमको तो परमानेंट सुख, परमानेंट शांति, परमानेंट क्या बोलते हैं अमृतत्व, ये सब परमानेंट वाला चाहिए, ये संसार हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो भगवान, जो भगवान की निष्काम भक्ति करता है ना, उसको भगवान की प्राप्ति होती है, वो भव सागर से निकलने की तरफ चलता है। क्या मतलब भगवान, तो क्या सिद्ध हो गया कि जो भी भगवान की भक्ति करके, निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, भगवान की भक्ति करके भगवान से जो कहता है हमारे बेटा हो जाए, हमें बहुत अच्छी पत्नी मिल जाए, हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, हमें बहुत पैसा मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, तो वो चीज़ें मिल तो जाएंगी, भगवान से मांगोगे तो भगवान दे देंगे, लेकिन उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा शरीर हमेशा नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। तो भगवान कितने बढ़िया बढ़िया बातें आई कि सकाम भक्त महामूर्ख होता है, शिशु होता है, शिशु, लेकिन निष्काम भक्त जो होता है वो उसको परमानेंट
की प्राप्ति होती है, यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है और वो भव सागर से निकल जाता है। कितना बढ़िया रहस्य है भगवान। और एक बात और बता दिया, अभी राणा भगवान ने पढ़ा कि केवल कर्मकांड से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जयप्रकाश, ये जो जिनको सब लोग कहते हैं पंडित जी पाँव लागी, पंडित जी पाँव छुई, और ये मंदिर आदि में पंडित जी होते हैं, ये पूरी जिंदगी कर्मकांड करते हैं कि नहीं? क्यों जयप्रकाश? पूरी जिंदगी कर्मकांड में लगे रहते हैं कि नहीं? क्यों भाई लाल सिंह भगवान? जी भगवान कर्मकांड ही करते रहते हैं, उसमें उनमें उनकी आसक्ति होती है। हाँ, कर्मकांड जानते ही नहीं है। हाँ, कर्मकांड करते हैं और सबके घर में जाके कर्मकांड करवाते हैं। मदन लाल जी, जीविका भी वही है। मदन लाल जी, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। ये पूरी जिंदगी कर्मकांड करते हैं और बूढ़े हो जाते हैं तब भी करते हैं, लोगों के घर में जाके कर्मकांड करवाते हैं। भगवान वो तो चलिए क्या है कि अपने जीविका उनका है, करवाते हैं। उस ऐसे है जो जिंदगी भर खुद कर्मकांड करते रहते हैं। हाँ। उनको इस बात का पता ही नहीं रहता है कि ब्रह्म भी कोई चीज है, आत्मा भी कोई चीज है। तो जब उनको पता ही नहीं भगवान ना, तो वो तो ये काम करेंगे और कराएंगे। तो इसका इसको जानकारी। हाँ, तो इसका मतलब ये जो कर्मकांडी पंडित हैं, जो आपको इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये सारा सामान ले आइए और हम भगवान की पूजा कराएंगे आपको, हैं? और ये इसका मतलब इनके किस बात के पैर छूना है? पंडित जी पाँव लागी। अरे पंडित जी को तो कुछ भी नहीं पता, पंडित जी को तो इतना ही नहीं पता। अभिमानी होते हैं ना, हाँ, करते हैं और करते हैं। हाँ, ये द्वैत में ही सब होता है भगवान। अपने स्वरूप में तो सही देखा जाए तो कहीं कुछ है ही नहीं। हाँ। और किसको मतलब किसको प्रणाम, किसको नमस्कार, किसका चरण स्पर्श, ये सब सारी बातें भगवान देह अभिमान से होता है और द्वैत में हुआ। द्वैत है जहाँ देह अभिमान है वही द्वैत है। हाँ। और वही सारे कर्मकांड। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवत गीता है ये पंडित जी, कर्मकांड, द्वैत उपासना, इन सबसे बहुत ऊपर की बात रहस्य बता रही है। इस शुरुआत में ये सब करो, शुरुआत में भगवान के मंदिर भी जाओ, माता पिता जिनको बता रहे हैं वहाँ पर आप सिर झुकाओ, मूर्ति की पूजा भी करो, द्वैत उपासना भी करो, कर्मकांड भी कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन भगवत गीता जब हाथ में आवे तो इसका मतलब इससे ऊपर की बात बता रही है। देखिए भगवान अगली कक्षा में आवे, उन्नति करे। तो अभी राणा भगवान ने पढ़ा कि केवल कर्मकांड से भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो भगवान वो ये समझ जाता है कि अरे कर्मकांड को, द्वैत उपासना को, सकाम भक्ति को, इसके सबके रहस्य को समझ जाता है। और इसको समझ के वो भगवान की निष्काम भक्ति करता है। और भगवान निष्काम भक्ति करते ही, निष्काम भक्ति को भगवान ने गीता में कर्म योग कहा है, उसको योगी कह दिया। क्या कह दिया? योगी। और जहाँ भगवान वो योगी हुआ, कर्म योग उसको आया, तहाँ भगवान कहते हैं मैं व्यवस्था करता हूँ उसके लिए ज्ञान योग की। अब देखिए, तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर रहस्य इसमें आ गए। और ये भी कह दिया कि फिर उसका मैं तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मंत्र नंबर 12/7 में पहली लाइन। ये जो भगवान ने व्याख्या की है ना, बहुत बढ़िया। इसको आप ध्यान से देखो, समझे ना, बहुत बड़ी बात है बोल दिया उन्होंने। ऐसा मत समझना कि सात्विक वस्तुओं में राग करना अच्छा है। कह रहे कि वो भी बाधक है, वो बहुत बड़ा बाधक है, क्योंकि उससे कोई मना नहीं करेगा, कोई समझाएगा भी नहीं। वो तो कोई महात्मा होगा, वो जानेगा अरे सात्विक कर तो रहा है, लेकिन ये फंसाने में कोई कमजोर नहीं है ये। हाँ,
ऐसा हुआ था कि जब इस विद्या में आए थे ना माधव भगवान, तो इसके पहले ये सतोगुणी लोगों में और सात्विक कर्म वगैरह में ही ये फंस गए थे। आपको हम बताते हैं कैसे। बिल्कुल। ऐसा था कि हमारे चिरंजीव विहार मोहल्ले में एक बहुत बड़े भले लोगों का एक ग्रुप है। तो ये सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, सबके यहाँ पे चंदा इकट्ठा करते थे और यहाँ पर बड़े भारी भारी आयोजन करते थे सात्विक। समझ गए ना? सात्विक आयोजन मतलब माता का जागरण, भगवान का अखंड पूजन आदि आदि किया करते थे। तो हमारे माधव भगवान उस समय ये सोचते थे कि इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। क्या माधव भगवान? बिल्कुल भगवान, ऐसा ही था। इसके बाद लेकिन जब ये भगवत गीता में आए तो इन्होंने देखा कि अरे बाप रे, ये जो बुरे कामों में जो लोग लगे हैं वो तो एकदम निकृष्ट हैं, और जो रात दिन संसार के काम धंधों में लगे हैं वो उन बुरे कामों वालों से, तमोगुण वालों से तो ऊपर हैं। लेकिन संसार के काम 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 काम, ये काम वो काम वो काम, इधर शरीर बूढ़ा होता जा रहा है और शरीर अचानक एक दिन मर जाएगा, लेकिन वो संसार के ही काम धंधों में, संसार के व्यवहार में लगे हुए, व्यवहारबाजी में लगे हैं, काम धंधों में लगे हैं। तो माधव भगवान ने ये कहा, अरे भगवान ये रजोगुण श्रेष्ठ तो है लेकिन तमोगुण वालों से श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान ये भी गड़बड़ है, इससे भी श्रेष्ठ है सतोगुण। तो माधव भगवान ने हमको बताया कि भगवान मैं सतोगुणी लोगों से दोस्ती कर बैठा। ये कहीं नहीं कहा है कि मैं सकाम भक्त का उद्धार कर देता हूँ। ये लोग कहते हैं ना कि कहाँ लिखा है कि निष्काम का मैं उद्धार करता हूँ, सकाम का नहीं करता हूँ। देखिए भगवान यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं उस निष्काम भक्त का ही संसार सागर से उद्धार करता हूँ, और जो सकाम भक्त हैं उनको मनवांछित फल देता हूँ, लेकिन उनका उद्धार नहीं करता हूँ। ये भगवान बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। निष्काम भक्ति, बहुत सही बात कही आपने। वो भगवान एक प्रसंग माधव नहीं भगवान, मतलब ये सभी के साथ है। हाँ, मैं ही था गंगा नदी के पास था, तो मैं गंगा जी बड़ा सोचता यार गंगा स्नान करना, डेली गंगा स्नान करता। मैं खूब डेली गंगा स्नान करता था, तो लगता कि मैं पूर्ण प्राप्त हो रहा हूँ। मैं वैसे बता रहा हूँ भगवान, ये मेरे मन में भावना आपने मदन लाल जी बहुत अच्छा बताया। ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि आप गंगा स्नान वाले लोगों से दोस्ती कर लो, तो सुबह वो गंगा स्नान करने जाएंगे तो आप भी जाओगे, तो आप सोचोगे मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ। लेकिन जब भगवान ने यहाँ पे रहस्य खोला है तब वो कहते हैं कि तुम उनसे तो श्रेष्ठ हो जो रात दिन संसार के काम धंधों में लगे रहते हैं, संसार की व्यवहारबाजी में लगे रहते हैं, उनसे तो श्रेष्ठ हो। लेकिन ये सत्य गुणी लोगों से दोस्ती और सत्य गुणी वाले काम, क्यों भाई, ये भी फंसाने वाले हैं। तो इसका मतलब तमोगुण से ऊपर उठो, रजोगुण से भी ऊपर उठो और सत्य गुण से भी ऊपर उठो। तो बोले क्या करें? तो भगवान कहते हैं योगी बनो, योगी। और योगी कैसे बन सकते हैं भगवान? निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म से योग, कर्म योग। हाँ, तो भगवान भगवत गीता में भगवान ने 2 ही चीज़ें तो बताई हैं। एक बताया कर्म योग, एक ज्ञान योग, बस 2 ही चीज़ बताई है पूरी गीता में। तो भगवान इसमें बहुत सुंदर सुंदर रहस्य आ गए। वास्तव में ये पैरा विकास भगवान, इन दोनों पैरा को फोटोकॉपी करा के अपने फोल्डर में लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ रहस्य बहुत बढ़िया आए हैं। नंबर 1, कर्मकांड जिंदगी भर करने से उद्धार नहीं हो सकता। मतलब उसमें जैसे भगवान संसार में आदमी कहता है भाई मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को और उन्नति करनी है, और उन्नति करनी है। ऐसे ही हमारा आध्यात्मिक फील्ड है, तो उसमें भी आदमी को सोचना चाहिए मैं कैसे उन्नति करूं। तो जैसे स्वामी जी गए अपने दोस्त के पास,
बड़ा अच्छा हमें प्रसंग लगता है वो कि स्वामी अखंडानंद जी का एक दोस्त था, और उस समय वो जो है जब वो पढ़ते थे तो एक ही उनका हॉस्टल था, हॉस्टल टाइप कह लो या गुरुकुल कह लो। तो वहाँ पे उनका जो दोस्त था वो गायत्री का जप जपा करते थे, बैठ के सुबह उठ के और गायत्री को जब गायत्री की माला लेकर के बैठ जाता था, जपते थे। अब ये जो है आध्यात्मिक फील्ड में धीमे धीमे बहुत आगे निकल गए, गुरुओं के भी गुरु हो गए स्वामी अखंडानंद जी। तो फिर कभी मौका मिला उस दोस्त के यहाँ जाने का, तो वहाँ उनके यहाँ गए, तो उन्होंने देखा उसी समय, सेम उसी समय पर, और वो उठे और वही जो बचपन में गायत्री का जप किया करते थे वो कर रहे थे। 36 साल बाद मुलाकात हुई। स्वामी अखंडानंद जी जब अपने दोस्त के पास 36 साल बाद गए तो दोनों के दोनों लोग एज हो गई थी, दोनों की दोनों मैच्योर हो गए थे। तो वहाँ जा कर के देखते हैं कि वो उसी तरह से 4 बजे उठा, नहाया, चटाई बिछाई और उसी तरह से वो जाप करना शुरू कर दिया। इतना तगड़ा नियम था उनका। तो स्वामी जी ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में यहाँ पर लिखा ग्रंथों में कि पट्ठा 36 साल में कोई उन्नति नहीं किया, 36 साल पहले जहाँ था बिल्कुल वहीं आज भी उसी मंत्र को वैसे ही जप रहा था और वैसे ही अब भी जप रहा था। उसकी समझ नहीं बढ़ी, आध्यात्मिक समझ नहीं बढ़ी, तो आध्यात्मिक वो कह रहे हैं उन्नति नहीं हुई। हाँ, आध्यात्मिक उन्नति तो वहाँ के वहीं रह गए, मतलब उस मंत्र का जो आशय है वो जीवन में उतरा ही नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया बात। तो ये अगर मंत्रों के आशय को हम जीवन में उतार दें अपने, तब तो कुछ काम बने। तो ये तो जैसे तमोगुणी है आदमी है, जैसे हम भी तमोगुण में कई बार फंस जाते थे। भाई शुरू में आए, ऑफिस में आए तो कुछ ऐसे लोग दोस्त मिल गए तो छोटी छोटी पार्टियां होने लगी, तो ऐसे। लेकिन भगवान ने उसे खींच के उससे फटाक से रजोगुण में बैठा दिया कि बेटा ऑफिस के काम करो, ये करो, वो करो, काम करो और संस्कार तुम्हें ये मिला था, कहाँ इन दोस्तों के पास जाते हो। तो हमने धीमे धीमे कटनी शुरू करी। तो इसका मतलब भगवान ने उठा के रजोगुण में लगा दिया। इसका मतलब जो दारू मुर्गा की पार्टी थी, गंदे लोगों की संगति थी, करे चुपचाप कर लो, कौन देख रहा है, नहीं भी कर लो तो उनके पास बैठो वहाँ। वो कहते नहीं तो बैठो भैया, जूस पियो। लेकिन माहौल तो एक गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब भगवान ने कृपा करी और माधव भगवान को उस तमो से उठा करके रजो में ले आए। अब उस रजो से रजो में क्या है, करो 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 करो, काम करो। ये रजो। यहाँ पे एक ग्रुप और मिला हमें चंद विहार में, जो कि सत्व गुण में लगा था। हाँ, हमने आपको उसी ग्रुप में तो देखा था। तो कहीं ना कहीं वो जो है परिवार के संस्कार थे, माता पिता का आशीर्वाद था, तो हम उन कामों में लग गए। फिर धीमे धीमे उसमें 2 काम किए, एक तो जागरण भी करते थे और वो 10, 11, 12, 15 लोग थे हम लोग, तो यज्ञ करते थे गायत्री का। तो हर एक उसमें हर संडे को, जैसे अभी हम ज्ञान यज्ञ करते हैं तो हम कर्मकांड वाला यज्ञ करते थे, गायत्री का जप करते थे, और गायत्री का जो है एक छोटा सा हवन भी होता था वहाँ। तो सब लोगों के यहाँ जाते थे, वहाँ कीर्तन हुआ या अच्छा हुआ, ये चीज़ अच्छी लगने लगी। धीमे धीमे फिर भगवान ने फिर एक चपत मारी कि भैया तू कहाँ है, देख इसका संसार का दुख। तो वो देखने को मिला और उसने फटाक से शिफ्ट कर दिया आपके पास। तो आज हम ये है कि इन मंत्रों की समझ हमें आ रही है और धीमे धीमे जीवन में भी उतर रहा है। तो कहने का मतलब ऐसे उन्नति होती गई। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या घटी कि माधव भगवान की यात्रा है ना, तमोगुण से उठा करके ईश्वर ने कृपा करके रजोगुण पे लाए, और इन्होंने खूब मेहनत करी, प्रमोशन पाया नौकरी में, और ये उन्नति करी, रजोगुण से उठा करके सत्व गुण में लाए, और मोहल्ले के अच्छे लोगों से दोस्ती करी, और खूब बढ़िया बढ़िया भगवान के आयोजन किए, है ना। और उसके बाद फिर ईश्वर ने और कृपा करी कि सत्व गुण से उठा करके भी गुणातीत मिले है। क्यों भाई? तो देखो ऐसा होता है, बताएं आपको बात, ऐसा होता है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर तो मर जाता है, शरीर तो जला दिया जाता है। जीव एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर से निकल के तीसरे शरीर, और तीसरे शरीर से निकल के चौथे शरीर, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है, और बारंबार अपना शरीर बदलता है। और जब शरीर बदलता है तो शरीर के माँ और बाप को
कहता है ये मेरी माँ है, ये बाप है और ये मेरा मकान है, ये मेरे रिश्ते नाते हैं। लेकिन जैसे वो शरीर मर जाता है वो जीव फिर उससे उड़ जाता है, निराकार जीव है ना, और फिर वो अगले शरीर में जाता है, कहता है ये मैं हूँ, और ये मेरे माता है, ये पिता है, ये मेरा मकान है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे लग जाता है उस पर। तो जब मनुष्य शरीर में आता है तो जीव बार बार उसको अंदर से खटखटाता है क्या कहता है, मेरा कल्याण करो। तो कहता है तुम्हारा कल्याण हम करेंगे, पहले ज़रा पढ़ाई कर लें, पढ़ाई नहीं करेंगे तो साले नौकरी कहाँ मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी भर खाएंगे क्या, तुम्हारा कल्याण करेंगे, ज़रा रुक जाओ। तो वो क्या करता है, पढ़ाई करता है। तो जीव अंदर से कहता है तुम बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हो, 17-18 साल से, मेरा कल्याण कब करोगे। तो कहता है तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम जरा रुक जाओ यार, हम कोई जीवन साथी शादी तो हो जाए मेरी अच्छी खासी, पर तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो भाई उसकी शादी हो जाती है, पूरा घर परिवार मिल के कार में बैठ के यहाँ वहाँ, अरे कहन वो लड़की पसंद आ गई है हो गई शादी साहब। तो जीव एक दिन उससे फिर कहता अंदर से खटखटा के, ओ भाई 36 साल हो गए मेरा कल्याण कब करोगे। अरे कहीं रह जाओ, परिवार पूरा नहीं हुआ है, एक बेटा हो जाए फिर तुम्हारा कल्याण करेंगे। बेटा हो गया, फंसा के रखा। आप पति पत्नी और ज़्यादा फंस गए। तो जीव कहता है भाई साहब 44 साल हो गए, मेरा कल्याण कब करोगे। तो कहें करेंगे, जरा परिवार पूरा हो जाए, बिटिया नहीं है, बिटिया हो गई। अब भाई साहब जब बिटिया भी हो गई, बेटा भी हो गया, कहें ससुरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। जीव कहता भाई साहब 48 साल हो गए, मेरा कल्याण कब करोगे। तो करेंगे, तुम समझा करो, देखो अभी कच्ची गृहस्थी है, थोड़ा बच्चे जरा पढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। बच्चे बड़े हो गए, इंटर कर लिया, सिलेक्शन हो गया, इधर उधर निकल गए। फिर उससे कहते हैं, जीव कहता है अंदर से खटखटा के, भाई साहब 53 साल हो गए अब तो गृहस्थ भी पूरा हो गया, अब तो वानप्रस्थ आ गया, मेरा कल्याण कब करोगे। तो वो कहता है करेंगे, रिटायर हो जाने दो, फिर देखो तुम रिटायरमेंट के बाद पूरा लगूंगा, रिटायरमेंट के बाद सब छोड़ छाड़ के थाले तेरा ही कल्याण करेंगे, भगवान में लगूंगा और भगवान फिर उसके बाद जीव कहता है भाई साहब 64 साल हो गए, मेरा कल्याण कब करोगे। वो कहेगा रुक जाओ जरा, थोड़ा बच्चों को सेटल कर दें, इनके सबके मकान, इनकी सबकी शादी, पोतों की भी कर दें जरा थोड़ी सेटिंग करेंगे। उसके बाद जीव एक दिन कहता है भाई साहब 67 हो गया, हम तुमको समझाते रहे, तो मेरा कल्याण तो कहेगा हाँ बस अब तुम्हारे कल्याण करना है। तो उसने कहा जीव समय समाप्त। अच्छा, रिटायरमेंट में भगवान देते नहीं, जीव मालूम क्या कहता है, कहता है समय समाप्त, टाटा बाय, मैं चला अगले शरीर में। वो कहता सुनो तो सही, तुम मत निकलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर मर जाएगा, मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा और ये सब छूट जाएगा, मेरी फिक्स डिपॉजिट, मेरा पैसा, मेरा सोना, मेरे रिश्ते, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पोता तो मेरे ही साथ रहता है 24 घंटे। अरे ऐसा मत करो। तो जीव कहता है तुमको जिंदगी भर समझाते रहे ससुरे, लेकिन तूने मनुष्य जीवन में जो सबसे मुख्य काम था जीव का कल्याण, वो तुमने नहीं किया। अच्छा भाई टाटा बाय। अब वो निकल जाता है और सारे घर परिवार वाले उसको अंदर से उठा के बाहर ले आते हैं और ठठरी में बांधते हैं और उसको जाके वहाँ पे जला देते हैं। ये है भगवान जीव की कहानी, बिल्कुल सरल भाषा में। चूँकि माधव भगवान के पिताजी भी बैठे हैं इसलिए बिल्कुल सरल बात पे आ गए। हमने कहा कि तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं 12वें अध्याय के 7वें मंत्र में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु का सागर है ये, मृत्यु के सागर से इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि, बार बार शरीर बदलते हो, माँ बाप बदलते हो, घर बदलते हो। अरे तुम कब तक, क्या आप जानते हो कि माता के गर्भ में 9 महीने रहना माधव भगवान कष्टपूर्ण है? बताओ। बहुत बहुत बड़ा कष्ट है भगवान, इसको सबसे बड़ा कष्ट बताया है। गर्भ गीता वगैरह पढ़े तो रौरव नर्क कहा है। और क्योंकि 9 महीने तुम सीधे नहीं रहते हो, उल्टा टंगे रहते हो।
आपने तो इसमें कल्पना भी कराई कि एक चमड़े का बहुत बड़ा एक ऐसा थैला बनाओ और उस कमरे में बीच में टांग दो ऊपर, और उसमें किसी बंदे को जो है बैठा दो। नहीं, उसके अंदर तरह तरह के खून और ये और जल और तरह तरह के लिक्विड भर दो, लिक्विड से भर दो, और उससे आपको उल्टा उसमें टांग दो, और उसके बाद आपके नली लगा नाभि में, और उससे आपको नली से खाना भेजो इंजेक्शन से। और उसके बाद जब मैया बैठती है तो वो थैली दबती है, तो परेशानी होती है, कभी इधर कभी उधर। और जो बच्चा प्यासा होता है तो उसको बेचैनी होती है बच्चे को कि हमको पानी मिल जाए, तो पानी नहीं मिलती है, मैया समोसा खा लेती है और उसकी प्यास बढ़ती है, कहता है अरे बाप रे हमको पानी चाहिए, तो मैया समोसा खा के सो जाती है। अब ये तड़पता रहता है 2 घंटे पानी पानी। जब मैया वहाँ पे चाय पीती है, पानी पीती है, तो उसको थोड़ा सा पहुँचता है। रौ नर्क, गर्भ गीता पढ़ लो तो पता लग जाएगा। अच्छा चलो, ये तो ठीक है, जन्म हो गया। आप जानते हैं कितने तरह के दुख हैं वेदों में, हैं? तो भगवान की इतनी बड़ी व्यवस्था है, वो भुला दिया वो पल हमें भुला दिया, नहीं तो उसको याद कर करके आदमी परेशान रहे। देखो शास्त्रों में दुख बताए गए, आपको गिनाते हैं। गर्भ दुखम, जन्म दुखम। अब पता है जन्म कैसे होता है? शास्त्रों में बताया गया है। कभी तुमने कोल्हू के 2 पाटों के बीच से गन्ने को निकलते देखा है? बिल्कुल उसी तरह से मैया की योनि से बच्चा निकलता है। मतलब माँ समझो लगभग मरते मरते बचती है। इतना भयंकर कष्ट माँ के लिए और इतना भयंकर ही कष्ट बच्चे के लिए। और जब वो हो जाता है सलामत, तो पूरे जगह लड्डू बचते हैं। भैया ईश्वर की कृपा से माँ भी सलामत है, बच्चा भी सलामत है। देखो, तो आपको दुख गिना दें, वेदों में वर्णन है। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आधि दुखम, व्याधि दुखम। मतलब भगवान व्याधि और आधि मंत्र मालूम है जी? व्याधि माने शरीर का, स्थूल शरीर के रोग, और आधि माने मन, मानसिक दुख। मन का दुख ज्यादा ये शरीर के दुख बहुत कम होते हैं। मानसिक दुख सवेरे से शाम तक लाखों बार परेशान कर देता है। तो गर्भ दुखम, जन्म दुखम, व्याधि दुखम, आधि दुखम, और उसके बाद जरा दुखम। जरा माने बुढ़ापा। जरा माने बुढ़ापा दुखम। और उसके बाद एक रह गया, अभिक्षय दुख है, एक रह गया मृत्यु दुखम। वो तो सबसे बड़ा डर है ही है, हमेशा अजीब को यही लगा रहता मरना जाए। भगवान अच्छा दुख नोट कर लेना। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि मैं उसका मृत्यु संसार से, इस भव सागर से हमेशा के लिए निकाल देता हूँ। ये 6 दुख उसको कभी नहीं मिलते उसके बाद। देखिए, कल हाँ वो हम अध्यात्म समझेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, लेकिन जरा मुझे टाइम नहीं है। तो भाई साहब, जिस दिन जीव ने टाटा कर लिया क्या उस दिन फिर दूसरा शरीर जाएंगे। तो अब ऐसा है कि अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर में स्वामी अखंडानंद जी ने इनकी क्या व्याख्या की है, दोनों की। जी भगवान जी, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद जी कह रहे हैं भगवान कि अब सगुण साकार को देखें। देखो, हम लोग सांकर संप्रदाय के कुछ ज्यादा नजदीक हैं और हमारे अंतःकरण में सांकर संप्रदाय का संस्कार है। इसलिए जब कोई ऐसी बात सामने आती है कि यहाँ साकार क्या है, द्विभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है और विराट क्या है, तब हम उसी दृष्टि से विचार करते हैं। इसमें विरोध की कोई बात नहीं है। विराट में भगवत भाव माने सर्वत्र भगवत भाव और राग द्वेष का अत्यंत निवारण। यह देखो श्याम, ये देखो श्याम, श्याम ही श्याम। एक ओर यह वृंदावनी संगीत है और दूसरी ओर इसमें सर्वत्र भगवत भाव है। कितना समन्वय है। हिय में रहो नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और। हिय में मतलब हृदय में बोला हुआ है, हृदय में नाहिन रही उठार।
अब भगवान के अक्षर अव्यक्त उपासना की अपेक्षा सगुण साकार विश्व रूप की उपासना में जो सुगमता है उसको बताते हैं। बड़ा सरल है सगुण उपासना। शुद्ध अंतःकरण होने के लिए इस उपासना से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। चाहे कृष्णाकार वृत्ति हो, चाहे नारायणाकार वृत्ति हो, चाहे विराट आकार वृत्ति हो, वृत्ति में से अहम मम निकल जाए। अहम मम यही वृत्ति की अशुद्धियां हैं। घटाकार वृत्ति अशुद्ध नहीं है, पटाकार वृत्ति अशुद्ध नहीं है। अयम घटो मम, अयम पटो मम, यह घट मेरा है, यह पट मेरा है, इसमें जो मेरापन है वह अशुद्ध है। अयम घट इति स्फुरतैव, यह घड़ा है ऐसा तो स्फुरण होता है, पर यह घड़ा मेरा है, यह अशुद्धि है। अयम देवः, अयम मनुष्यः, अयम ब्राह्मणः स्फुरतु नाम, यह देवता है, यह मनुष्य है, यह ब्राह्मण है, यह तो स्फुरित होता है, परंतु अहम ब्राह्मणा, अहम हस्तपादा आदिमान, मैं हाथ पैर वाला ब्राह्मण हूँ, यह जहाँ स्फुरित हुआ वहाँ अंतःकरण अशुद्ध हुआ, क्योंकि एक दृश्य पदार्थ को आपने अपने साथ जोड़ लिया। देखो भक्त लोग क्या करते हैं, पहले बोलते हैं नमः, इसका तात्पर्य है कि इदम मम न भवति न मम इति नमः, यह मेरा नहीं है। पंडित लोग होम करते हैं तो बोलते हैं इदम अग्नेय न मम, यह अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, इसलिए अहम घटवान न भवामि, यह खलु विश्ववान स एव भगवान, या खलु प्रकृतिमान स एव भगवान, मैं घट वाला नहीं हूँ जिसकी यह सारी दुनिया है, और जो प्रकृति वाला है वही घट वाला है। इसमें मैं मेरा जोड़ना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। भक्त लोग अव्यक्त अक्षर की उपासना नहीं करते, उसको नहीं जानते, परंतु सर्वाणी कर्वाणी मयि संन्यस्य मत्परा, इनको जानते हैं। भक्ति धर्म की यही एक विशेषता है। यह स्मार्त धर्म पर कटाक्ष है, श्रौत धर्म पर भी कटाक्ष है, क्योंकि वहाँ यज्ञ विशेष के द्वारा ही, कर्म विशेष के द्वारा ही आराधना होती है। ऐसी भूमि हो जहाँ कृष्ण सार मृग विचरे, ऐसा बसंत आदि काल हो, और ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि अधिकारी हों, ये यज्ञ पदार्थ हों, इन मंत्रों का उच्चारण हो, और इस विधि से भविष्य दान हो, तब यज्ञ कर्म संपन्न होता है। किंतु भक्ति में कर्म विशेष की जरूरत नहीं है। आज कोई भी कार्य करो, परंतु उसका भगवान में संन्यास कर दो। ना अहम ना मैं, अस्य कर्मणा कर्ता अहम न भवामि, इदम कर्म मम न भवति, यह कार्य मेरा नहीं है, इस कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ। भगवान एव कर्ता कार्यता, भगवान ही करने वाले और भगवान ही कराने वाले हैं। इदम भगवतः कर्म, यह कर्म मेरा नहीं है, भगवान का है। भागवत धर्म की यही विशेषता है कि स्वकर्मणा तम्भ्यर्च सिद्धिम विदन्ति मानवाः, यत् करोषि यत् सन्नासि यजु होषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। शरीर मन वाणी से जो कुछ भी हो रहा है वह सब नारायण का है। यह पद्य भागवत का ही है, जो मेरे बचपन में ही मेरे पितामह ने मुझे सिखाया था। यह वचन है, यह वचन न स्रोत है न सम्राट है। कायेन वाचा मनसे इंद्रियर्वा बुद्ध्या आत्मनः वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायण एति समर्पयेत्। यह तो विशिष्ट भागवत धर्म है। भगवत में करोति पाठ है, लेकिन मुझे बचपन में मेरे पितामह ने करोमि सिखाया था। भगवान श्रीधर स्वामी ने कायन वाचा के व्याख्यान में लिखा है कि भगवत अर्पित सर्व कर्म ही धर्म है।
बस उसमें अहम और मम का पक्ष नहीं लगना चाहिए। मैं करता हूँ और यह कर्म मेरा है और इसका फल मुझे मिले, ऐसा मत कहो। बोलो बाबा, जिसका कर्म है वही इसका फल ले। इसी तरह अद्वैत सिद्धि के लेखक मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि आप अद्वैत सिद्धि बनाने वाले की निंदा करो, चाहे तारीफ करो। मयि नास्ते कृतत्वम अखंड अनुभवात्मनि, मैं अद्वैत सिद्धि का कर्ता नहीं हूँ, मैं तो अखंडानंद हूँ। जिसने बनाया है उसकी निंदा स्तुति करो। मैं तो अखंड अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। वैष्णव लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ कि ऐसा है कि आपको एक बढ़िया रहस्य बताते हैं। ऐसा है कि जो एक घड़ा होता है ना, तो घड़े के भीतर एक आकाश होता है। घड़े के भीतर, घड़ा जानते हो ना जी, तो घड़े के भीतर एक आकाश होता है, उसको कहते हैं घटाकाश। और एक जो मठ होता है, जैसे कमरे में हम बैठे हैं मठ, तो एक मठ के भीतर आकाश होता है, उसका क्या नाम है माधव भगवान? मठाकाश। मठाकाश। और एक महाकाश होता है। महाकाश मतलब घटाकाश और मठाकाश के बाहर जो संपूर्ण परिपूर्ण है, उसको क्या बोलते हैं? महाकाश। महाकाश। तो जो घटाकाश है, घड़े का आकाश है, ये हमेशा सोचता है कि मैं तो बड़ा सीमित हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं महाकाश को कब पाऊँगा, और कब मैं ये कहूँगा कि मैं सभी को अपने में समेटे हुए हूँ, मैं सबसे विशाल अनंत। इसी तरह से मठाकाश, जो मठ का आकाश है, वो भी यही सोचता है कि मैं कब महाकाश बनूंगा। क्या माधव भगवान? तो घटाकाश ने कर्मकांड करना शुरू कर दिया कि मैं महाकाश जब बन जाऊंगा ना, तो मेरा ही मेरा राज्य होगा सर्वत्र। और मठाकाश ने उपासना करना शुरू कर दिया कि जब मैं महाकाश हो जाऊंगा तो करोड़ों ब्रह्मांडों को मैं कहूँगा साहब मेरे भीतर समाये हुए हैं। तो वो कर्मकांड करता रहा, घड़े का आकाश, घटाकाश, और महाकाश उपासना करता रहा। तो एक बार इनको एक कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिल गया। तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ने उससे कहा कि भाई तुम कब से कर्मकांड कर रहे हो? बोले साहब इतने साल हो गए। बोले तुम उपासना कब से कर रहे हो? बोले साहब इतनी जो है वो 10 साल बीत गए। तो महात्मा ने कहा कि काश तुम किसी समझदार से मिले होते। घटाकाश से उन्होंने क्या कहा कि ऐ घड़े के आकाश, ध्यान से सुनना, ऐ घड़े के आकाश, तूने घड़े की दीवालों के कारण अपने को सीमित समझ लिया, गलतफहमी से, अज्ञान से। घड़े की दीवाल, आकाश पहले ही परिपूर्ण था, घड़े की दीवाल ऐसे करके ऐसे बना दी गई बस। तो उसको समझाया गया कि यार तू तो पहले से ही महाकाश था, वो तो सब एक है पहले से ही। तू तो पहले से ही महाकाश था। और घड़े की दीवाल जब ऐसे करके मिट्टी की ऐसे बना दी गई, तब भी तू वही पहले वाला महाकाश है। और घड़ा जब टूट जाएगा, मर जाएगा, तू तो मरेगा नहीं, लेकिन घड़ा जब मर जाएगा, यानी कि जब शरीर मर जाएगा, तो भी तू नहीं मरेगा, तू वही महाकाश था, वही महाकाश है, वही महाकाश रहेगा। तो उसने, उसकी बाँछें खिल गई। उसने कहा गजब हो गया, गजब हो गया भाई, ये तो अभी मैं अब मैं बेकार में इतनी मेहनत करता रहा। तो वो मालूम क्या कहता है घटाकाश, मैं मुक्ति का अनुभव कर रहा हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सबको अवकाश देता हूँ, मैं, अरे वो तो अपनी महिमा में, आनंद में खो गया। अब वो महात्मा की भेंट हो गई मठाकाश से। तो उन्होंने मठाकाश से कहा तेरी क्या समस्या है? अरे बोले साहब मैं न जाने कब से पूजा कर रहा हूँ कि कब मैं महाकाश को पाऊँगा। तो महात्मा ने कहा
तू पहले से ही महाकाश था। ये मनुष्य ने दीवारें खड़ी कर दी, छत खड़ी कर दी, क्यों भाई? उपासना करने लगे। और तुझे अज्ञान से यह भ्रम हो गया कि मैं कमराकाश हूँ, मठाकाश हूँ। तो मूर्ख, तू पहले भी महाकाश था। ये दीवारें ऐसे 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 करके खड़ी कर दी गई, तब भी तू महाकाश ही है। और जब ये मकान गिर जाएगा, दीवारें गिर जाएंगी, तब भी तू महाकाश रहेगा। अरे उसकी भी बाछें खिल गई, कहने का गजब हो गया यार, मैंने तो बहुत दिन तक ये उपासना पूजा करी, और काश मुझे ये बात पहले समझ में आ जाती। कुछ समझ में आ रहा है? जिस समय वो उसकी घड़े की दीवारें बनी हुई हैं, जिस समय वो घड़े की दीवारें बनी हुई हैं, उसी समय उन दीवारों के रहते रहते वो ये समझ जाए कि महाकाश और घटाकाश तो एक ही है। हाँ, वो वही ज्ञान है। हाँ, तो कि अगर वो फूट के मैं समझा तो क्या समझा। हाँ, तो फिर उसमें इस अध्यात्म का क्या फायदा? तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छी बात फायदा तभी है, माता भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। दीवारों के रहते रहते मैं ये समझ जाऊं कि मैं महाकाश से मैं तो एक हूँ, घटाकाश का कोई मीनिंग ही नहीं है, ये मीनिंगलेस है। हाँ, तो इसका मतलब मेरा अहंकार जीरो। तो माता भगवान ने क्या बताया कि घड़ा इस बात का इंतजार करे कि ये जो मेरी दीवारें हैं, ये जो घड़ा है, ये फूट जाए, तब मैं महाकाश बनूंगा। ये मूर्खता है। बिल्कुल। इसका मतलब घड़ा बना रहे, शरीर बना रहे, और उसको ये पता चल जाए कि अरे गजब रे गजब, मैं अनंत हूँ, तभी तो मौज से जी सकता है, मैं अखंड हूँ, ये जीवन। और मैं केवल इसी एक शरीर में नहीं हूँ, अनंत शरीरों में मेरा ही विस्तार है। देखिए भगवान, तो इसका मतलब ये हुआ कि वही घड़े का आकाश, ध्यान से सुनना, वही घड़े का आकाश जो हमेशा ये कहता था कि अज्ञान से कि मैं घड़ा हूँ, घड़ा जब फूटेगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या कहता था? घड़ा फूटेगा तो मैं मर जाऊंगा। वो घड़े की आइडेंटिटी खत्म कर दी उसने। और वो अपने आप को घड़ा समझता था, अपने आप को शरीर समझता था। और भगवान को मालूम क्या कहता था? मैं पूजा करता हूँ, अहंकार है। मैं खाना बनाता हूँ, अहंकार है। मैं नहीं कमाऊंगा तो घर वाले क्या खाएंगे, अहंकार है। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, मैं बाकी लोगों से बढ़िया हूँ, अहंकार है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मैं को जब पहचानोगे ना जिस दिन, उस दिन तुमको ये पता चलेगा कि मैं पूजा करता हूँ, ये तो बहुत बड़ा अहंकार है। मैं पलक खोलता हूँ, ये भी अहंकार है। भगवान ने बोला है सब उसके अधीन, 5वें अध्याय का 8वां मंत्र निकालो। सब उसी के अधीन चलता है। मजे की बात देखो, सुनिए, मैं जब भोजन करता हूँ ना, तो अगर कोई कहता है मैं भोजन करता हूँ, तो भगवान कहते हैं अहंकार है, रजोगुण में इसका +1 इसके खाते में लिखो। कहने लगे कि मैं भगवान के आगे सिर झुकाता हूँ, तो भगवान कहते हैं इसके खाते में +1 लिखो। और यही इसी को भुगतवाना ससुरे को, अहंकारी को। अरे कहने लगे मैं 15 मिनट पूजा करता हूँ, तो भगवान कहते हैं उससे चित्रगुप्त से लिखो इसी के खाते में +1 जोड़ो, और ये जो पुण्य का अहंकार कर रहा है ना, वो इसी को भुगतवाना है। अब भगवान देखो, अगर वो कहीं पहचान जाए कि मैं कौन हूँ, अगर उसको इशारा मिल जाए मैं कौन हूँ, तो पता क्या होगा? भगवान ने भगवत गीता में इसको बताया है, 5/8 चैप्टर 5 मंत्र नंबर 8 और 9 मिलके बना है ये। मंत्र नंबर 8 और 9 भगवान कहते हैं जो समझ जाता है संपूर्ण रहस्यों को, वो कैसे कहता है? नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता, वो गजब की चीज हूँ। नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता। युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, जो तत्वज्ञानी है, तत्ववित्, राणा भगवान तत्ववित् लिखा है।
तत्व को जानने वाला, तत्व को जानने वाला, तत्व को जानने वाला क्या कहता है? तत्वविद। हाँ, तत्वविद कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, है ना। युक्तो मन्यते, इसको युक्ति पूर्वक कुछ समझ जाता है, और समझ जाने के बाद मालूम क्या करता है? अच्छा, अज्ञानी हर बात का अहंकार करता है। घरवाली कहती हम खाना ना बनाए तो तुमको पता लग जाए, तुम भूखे मर जाओ। पति कहता है हम न कमाई तो तुम का बनाइयो, सुरी लड़ाई शुरू। लो भाई, अब वो कहती है कि मैं दिन भर घर में काम करती हूँ, और पति कहता है तुम क्या करती हो, तुम तो घर के अंदर करती हो, मुझसे पूछो मैं बाहर कितने बिल जमा करता हूँ, मैं करता हूँ। और इधर भगवान ने चित्रगुप्त को इशारा कर दिया, तुम इन दोनों का लिखे रहो, लिखे रहो। क्या क्या कर रहे हैं ये? मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तुम लिखे रहो। वो लिखे जा रहा है, खट 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 खट। और बाद में वो कहता है हमको उद्धार करो इस संसार से, तो कहे नहीं हो सकता, तुमने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए हैं, ये सब तुमको भुगतना पड़ेगा। तो अभी दूसरे अगला जन्म लो, माता के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटको, जन्म लो, और ये सब जो तुमने मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, ये सब के सब भोगो। अच्छा कहें मैं अच्छा करता हूँ तो कहें देव योनियों में जाके अच्छा तू भोग, और कहें मैं बुरा करता हूँ तो कहें तू कीट पतंगों की योनि में जाके भोग, और कहें नहीं मैं तो नॉर्मल टाइप का, मीडियम टाइप का, तो कहें तो मनुष्य योनि में भोग। और भगवान, यहाँ मंत्र क्या चल रहा है माधव भगवान? संसार सागर से उसका उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वो करता रहता है, अहंकार है ना उसको। अगर तुमने भगवान को एक बार सर झुकाया और ये सोचा मैं सर झुकाता हूँ, वो चित्रगुप्त ने नोट कर लिया, +1 अहंकार किया इसने, अच्छा वाला +1। भगवान मैं आपको मंत्र दिखा रहा हूँ, 5/8। माधव भगवान जी पढ़ाएंगे इस मंत्र को? जी। न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपनन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् ग्रहणम् उन्मिषन् निमिषनम् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्। अरे बाप रे, भगवान कृष्ण ने इतना भारी रहस्य बता दिया कि भाई साहब संसार सागर से उद्धार मालूम कैसे होगा? जब तुम ये पहचान जाओगे कि, जब पहचान जाओगे कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन तुम पहचान गए मैं कौन हूँ, उस दिन तुम एक बार भी ये नहीं कभी कहोगे मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि यार तुम खाना बनाती हो तो घर भर पल रहा है, ये तो बहुत बड़ा अहंकार है। भगवान ने क्या कहा है? पश्यन। जब तुम देखते हो ना, देखता हुआ, तुम कहते हो मैं देखता हूँ, अरे ससुरे तुम देखते हो। ये शरीर की जो ये 2 डिब्बी ऐसी आंखें हैं, इनमें मैं पावर दे रहा हूँ तो ये देख रही हैं। पश्यन, खाली देखने को भी तुम नहीं कह सकते कि मैं देखता हूँ। श्रवण, सुनना। तुम कहते हो मैं सुनता हूँ, मैंने सत्संग बहुत ध्यान से सुना। भगवान कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये जो अगल बगल छेद है ना सर के, कान, इनमें मैंने पावर दिया है तो ये सुन रहे हैं। अब तुम सुनते हो, तुमको पता है कि तुम कौन हो? अरे बाप रे, तुम कहते हो मैं सुनता हूँ, तो भगवान चित्र से कहते हैं लिखो 1+1, इसी को भुगतवाना 84 लाख में। पश्यन् श्रवण स्पर्शन, छूता हूँ, मैं छूता हूँ, मैं भगवान के चरण छूता हूँ। बोले अच्छा, स्पर्शन, बोले लिखो इसके खाते में। भगवान ने चित्र और गुप्त नामक देवता आपके दोनों कंधों में बैठाल रखे हैं। जो आप ओपनली करोगे वो चित्र लिखेगा, जो आप गुप्त रूप से करोगे छिप के वो गुप्त लिखेगा। कैमरे लगे हुए हैं दोनों। हाँ, CCTV कैमरे फिट हैं। अब माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं। जी।
और हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, वाह, भोजन करता हुआ, फिर कहते हैं गमन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, कह रहे बोलता हुआ, और कुछ त्यागता हुआ, और कुछ ग्रहण करता हुआ, और आँखों को खोलता हुआ, आँखों को मूंदता हुआ भी, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं तो कुछ नहीं करता। और ये एक की कृपा है कि श्रवण कर रहा है। एक बंदा था, उसकी कृपा फिर मानता नहीं आदमी, फिर कहता है मुझे दुख क्यों दिया, और ये तो देख ले वो सांस चला रहा है हमारा। ऐसा है, सुनो, ऐसा है देखता है कि ऐसा है कि आज आपको जाना है, ऑफिस खुला है, नहीं आज छुट्टी है? मैंने छुट्टी ली है, वैसे बाकी लोगों को तो जाना होगा। अच्छा, तो टाइम काफ़ी हो गया है। वैसे मैं, चलो छोड़ो, मैं आपको मंत्र ऐसे बता देता हूँ कि 5वें अध्याय में एक मंत्र है, अगर राणा भगवान मिल जाए तो भेजिएगा कि न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुः। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं ना मैं किसी के पुण्य कर्मों को जरा सा भी ग्रहण करता हूँ। इसी 5वें अध्याय में कहीं है। ये क्या है? अरे ये अभी तो निकल गया, अरे मिल गया भाई, मिल गया। 5वें अध्याय का 15वां मंत्र। ना आदत्ते, भगवान कहते हैं ना मैं किसी के पुण्य को ग्रहण करता हूँ कतई, तो तेरे ही अकाउंट में चढ़ाता हूँ, तू भुगतेगा। न चैव सुकृतिम विभु, ना मैं किसी के पाप को ग्रहण करता हूँ, कतई ग्रहण नहीं करता हूँ, तेरे ही अकाउंट में चढ़ा देता हूँ। न आदत्ते कस्यचित् पापम, न ग्रहण करता हूँ कश्चित पापम, किसी के पाप को, न चैव सुकृतिम, और न ग्रहण करता हूँ किसी के पुण्य को। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अज्ञान से तेरा अंग, तेरा जो सत्य स्वरूप है वो ढका हुआ है। क्यों भाई? और इसी से सब के सब मोहित हो रहे हैं। देखो भगवान। हाँ, छोटे 15 अज्ञानता रूपी चादर से सब कुछ ढका। लोग कहते हैं ना, अम्मा जी कहते हैं हम क्या बढ़िया बढ़िया आज भगवान को भोजन लगा भी भोग लगाने जा रहे हैं, और आपके न पुण्य को, न पाप को, न भोग को, किसी को परमात्मा ग्रहण नहीं। वो तो आप ही को लौटा देते हैं। वो सब आप ही के ऊपर चढ़ रहा है अकाउंट में। तो भगवान ऐसा है जो भी जमा करते हैं हमारे खाते में जमा हो जाता है। समय काफ़ी हो गया है, तो इसलिए आज हम लोग मेडिटेशन का प्रोग्राम केवल 1 मिनट के लिए रखेंगे। दरअसल आज हमारी भी छुट्टी है और घर में पत्नी की भी छुट्टी है, जिसके लिए हमको जाके व्यवस्था करनी पड़ती थी, थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़ता है। माता भगवान की भी छुट्टी है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन आज हम लोग जो मेडिटेशन का प्रोग्राम है वो केवल 1 मिनट का रखेंगे। और जो अभी जिसकी खिल्ली उड़ाई गई है कि जो अपने आप को नहीं जानता है, क्यों? वो हर चीज़ में अहंकार करता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो वो अपना ही सत्यानाश कर रहा है भविष्य के लिए। क्यों भाई? अहंकार कर रहा है। तो मैं कौन सी चीज़ हूँ जो कभी कुछ नहीं करता? क्यों माधव भगवान? महाकाश। मैं सच्चित आनंद स्वरूप अखंड और अनंत हूँ, और आनंद ही आनंद हूँ, शांति ही शांति हूँ। और हमने बताया था ना, अनंत हूँ। तो अपने अनंत स्वरूप में 1 मिनट के लिए बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा।
अगर इस भगवत गीता के रहस्य को समझ जाइए तो जो भी मालूम पड़ा है आज तक वो चेतना, मुझ चेतना को ही मालूम पड़ता है, चाहे वो जागने वाला संसार हो, चाहे सपने वाला हो, चाहे नींद वाला हो। मुझ चेतना रूपी अनंत पर्दे पर ही वो ये तीनों फिल्में बारी बारी से दिखती हैं, जागने वाली भी, सपने वाले भी, नींद वाले भी, और ये कुछ समय के बाद ये चली जाती हैं। और मैं अनंत आत्मा ज्यों का त्यों परिपूर्ण, मृत्यु मेरी होती नहीं है, आना जाना मुझ में है नहीं, मैं सुख स्वरूप हूँ, सत्यम हूँ, शिवम हूँ, सुंदरम हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। राम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान।